जी देखिए, प्लेस वैल्यू चार्ट आपका किस तरह से बनेगा। अरेंज द नंबर इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट। जिस तरह से उन्होंने आपको नंबर दिया हुआ था उसी तरह से आपने चार्ट बना के पूरा कंप्लीट आपने उसमें ये लिख देना है, और ये इसी तरह से, और जो रिंग डिजिट नंबर होगा उसको आपने सर्कल कर देना है और बताना है कि ये क्या बन रहा है, मतलब ये कितने मिलियन है, बिलियन है, 10 मिलियन है, क्या है। अब ये देखिए, ये आपका कहाँ पे आ रहा है, 100 मिलियन स्पेस पे आ रहा है, 100 मिलियन की प्लेस पे आ रहा है। तो ये आपका सिंपल आप लिखेंगे 900 मिलियन। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम आप आते हैं अपने एक्सरसाइज 1A की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइज के, उनके ऊपर टिक करते जाएं। हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आज करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जो है इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप अपनी बुक पर टिक ज़रूर करते जाएं ताकि आपको आइडिया हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक्स। इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज़ आ डैश डिजिट नंबर। आपको याद है सबसे पहले मैंने आपको जिसमें एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास कितने डिजिट नंबर किस में मौजूद होते हैं, यूनिट में कितने होते हैं, 10 में, 100 में कितने होते हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर से वो चार्ट दिखाती हूँ। देखें, इस चार्ट में, बिलियन चार्ट में, मैंने आपको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास यूनिट में, 10 में, 100 में, 1000 में, 10,000 में, 100,000 में और मिलियन में, इन सब में कितने डिजिट नंबर्स हमारे पास होते हैं। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि हमारे पास मिलियन में कितने डिजिट नंबर होते हैं। तो अगर आप ये चार्ट याद कर लेते हैं तो आपको किसी भी नंबर को बताना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए कि मिलियंस में हमारे पास 7 डिजिट नंबर मौजूद होते हैं। तो इसमें आपने लिखना है जस्ट 7। द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन, ये 5 पे उन्होंने की हुई प्लेस वैल्यू इज़ डैश। ये हमने बताना है कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, कि 5 कितना बन रहा है, कि मिलियन बन रहा है, बिलियन बन रहा है, 1000 बन रहा है, हमने वो बताना है। जी, अगर आपको अपना चार्ट याद है, उस चार्ट के ऊपर जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस में कितने डिजिट नंबर होते हैं, आप सिंपल यहाँ से डिजिट चेक करें कि कितने डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। 5 की जगह क्या है, 7 डिजिट पे आ रहा है 5, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जो 5 है वो 5 मिलियन इसकी प्लेस वैल्यू है, 5 मिलियन। 5 में अब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हमने किस तरह से कंप्लीट करना है। नंबर थोड़े बड़े लिखे हुए हैं लेकिन इनको करने का एक बहुत ही आसान तरीका है हमारे पास। जी देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा सी पार्ट है एक्सरसाइज ए का। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है। इसमें जस्ट इतने आपने चेक करना है कि आपके पास जो सीक्वेंस है वो कहाँ से मिसप्लेस हो रहा है, आप उसको ठीक करें। देखिए, आप एन डिजिट से स्टार्ट करें। यहाँ पे देखिए 6 6 आ रहा है, 8 8 आ रहा है, 1 2 और यहाँ पे आपको उन्होंने ये ब्लैंक खाली दी हुई है, 1 2 और यहाँ पे आप फिलिंग दी ब्लैंक है, उसके बाद 4 है, उसके बाद ये 0 0 सेम है, ये 3 सेम है, ये 0 सेम है, ये 35 35 भी सेम है। इट मीन्स कि आपका जो सीक्वेंस है वो यहाँ से चेंज हुआ है। 35 एज इट इज़ आ गया, 0 30 भी एज इट इज़ आ गया, 1 2 3 4 और ये 86। ये आपका सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसको यहाँ पे राइट करें, 35 0 30 386 सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। द नंबर 50,000 मोर देन, अगर हमें इस 9 डिजिट नंबर में इस 50,000 को अगर हम ऐड करते हैं, मोर देन का मतलब होता है ऐड करना, आपने ऐड करना है, जमा करना है। ठीक, तो आपके पास क्या नंबर आएगा, इसको जमा करने का बहुत ही एक इजी मेथड है। देखें जी, पहले आप अपने रफ़ पेज पे इसको लिख लें, और हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपने जो नंबर है उसको लिखना स्टार्ट करना है अपनी राइट साइड से। आपके पास नंबर क्या था, 50,000। 50,000 को आपने कैसे लिखना है, ये देखिए आपके पास यूनिट 10 100 1000 10,000
हमेशा यूनिट के नीचे ही आप यूनिट लिखें, 10 के नीचे ही 10 लिखें, 100 के नीचे ही 100 लिखें, 1000 के नीचे ही आपका 1000 डिजिट आ गया और 10,000 के नीचे ही आपका ये दूसरा डिजिट आएगा 5। इस तरह से आप लिखेंगे। अब आप इसको कर लें, ऐड कर लें। 0 में 0 ऐड किया 0, 0 में 0 ऐड किया 0, 5 में 0 ऐड किया मतलब कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, 5 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे भी 5 में 0 ऐड किया, 5 एज इट इज़ आ गया। 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8, और यहाँ पे हमारे पास नीचे ऐड करने के लिए कुछ भी नंबर नहीं है तो ये नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे। अब आपने इसको यहाँ पे लिख देना है। ये आ गया। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर, इस नंबर के अंदर 9 की प्लेस वैल्यू क्या है वो आपने बतानी है। सबसे पहले तो आप ये काउंट करेंगे कि ये 9 किस जगह पे जाके आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसकी 9 डिजिट प्लेस है। तो हमने फ्लो चार्ट में भी पढ़ा था कि 9 डिजिट प्लेस पे आपके पास क्या होता है, 100 मिलियन, मीन कि ये 900 मिलियन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने जस्ट ट्रू और फॉल्स बताने हैं। यहाँ पे टी से ट्रू लिख दें और एफ से फॉल्स लिख दें। एज़ पर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ये उन्होंने हमें नंबर दिया हुआ है। इज़ रिटन एज, हमने ये बताना है कि क्या ये इसी तरह से लिखा जा रहा है या चेंज है। हमने अपने चार्ट में सबसे पहले चार्ट में यही पढ़ा था कि 3 पोर्शन यूनिट के होंगे, 3000 के, 3 मिलियन के और 10 बिलियन। ठीक है। अब ये देखें, ये 3 यूनिट्स के आगे, ये 3 इसके थाउजेंड्स के आगे, ये 3 मिलियन के आगे और ये बिलियन के। इट मीन्स कि ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ 10 डिजिट नंबर, ये ट्रू है। द नंबर 200 लेस देन, लेस का मतलब होता है माइनस करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है। इसको 200 को आपने इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आपके पास यही नंबर आएगा, ये आपने चेक करना है। आप किस तरह से देखें, सिंपल इसके लास्ट नंबर से चेक कर सकते हैं। देखिए 42 42, 698 698 सेम है, 210 और 200, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था 010, क्योंकि 200 तो उसमें से माइनस हो रहा है, लेकिन ये हमारा फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 10 माइनस किया हुआ है, 200 माइनस नहीं किया। नेक्स्ट सी में देखें, द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज़ 10 मिलियन। इज़ दैट ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है कि जो स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर है वो 9 मिलियन होगा। अगर आपको अपना चार्ट याद हो तो उस चार्ट में क्या था कि 9 डिजिट नंबर जो है वो 9 डिजिट नंबर होगा 100 मिलियन। तो इट मीन्स कि आपका ये भी फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन, इसमें आपके पास जो 1 की जो उन्होंने सर्कल किया हुआ है इज़ 100,000। ये आपने चेक करना है कि ये आपका ट्रू है या फॉल्स है। अगर आप अपना टेबल याद करें तो टेबल में ये आपके पास यूनिट्स में आ गए, ये आपके पास थाउजेंड्स में आ गए। तो जब हम थाउजेंड्स में पढ़ते हैं तो ये हमारे पास आएगा 100,000। तो ये भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट देखें, इन द इंटरनेशनल सिस्टम, इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से लिखा जाता है। ये उसी तरह से जिस तरह से आपने सबसे पहले अपना टेबल पढ़ा था, जिसमें आपके यूनिट्स तो अलग कर लिए, लेकिन थाउजेंड्स में भी 3 डिजिट आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 4 है। इट मीन्स कि ये गलत है, फॉल्स। जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक था नंबर्स अप टू 1 बिलियन। पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 को हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया है। आपने इस पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें आपको जो मैंने बिलियन चार्ट बना के दिखाया है, उस चार्ट को आपने नीट एंड क्लीन जो है वो अपने लूज़ शीट के ऊपर, अपने नोट्स के ऊपर उसको कॉपी करना है।
ठीक है, ताकि आपको वो चार्ट याद रहे और उस चार्ट को आपने याद करना है, तभी आप ये अपने नंबर्स इजीली उनको लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। अल्लाह हाफिज़।